स्वागत है आप सबका आपके चैनल अनुनय एकेडमी पर। मेरा नाम तो आपको मालूम ही है, अनुनय शर्मा। आज हम 10th के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको हम पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं या शॉर्ट में पीडी भी कह देते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस समझने से पहले आइए हम समझते हैं पोटेंशियल क्या होता है। बहुत बार आपने सुना होगा, आपके पेरेंट्स आपको कहते हैं बेटा पोटेंशियल तो बहुत है, अगर ये इस्तेमाल कर लिया तो तुम कुछ भी कर सकते हो। सुना है ना ये? सो पोटेंशियल का मतलब क्या हुआ? आपके अंदर जो हुनर है, आपकी जो काबिलियत है, आपके अंदर जो कैपेबिलिटी है, आपकी जो एबिलिटी है, उसको कहेंगे पोटेंशियल। फाइन, अब समझते हैं पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, फिर आएंगे पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है बेटा? एनर्जी possessed by a body due to its position or state। एनर्जी possessed by a body due to its position or state। चलिए समझते हैं। लेट अस से ये एक बिल्डिंग है, 4-5 फ्लोर की ये कोई बिल्डिंग है मान लेते हैं। यहां पे एक स्टोन रखा हुआ है, आपने इस स्टोन को उठाया और आपने पहुंचा दिया इधर, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुई। ये जब एक हाइट पे गया, इसकी पोजीशन चेंज हुई, इसकी स्टेट चेंज हुई, इसमें जो भी आपने इसके ऊपर वर्क डन किया वो स्टोर हो गया पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। वर्क डन यानी आपने इसके ऊपर फोर्स लगाई, फोर्स लगाने से इसने कुछ डिस्प्लेसमेंट की, वो जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ने काम किया उसको हम वर्क डन ही तो कहते हैं। तो इसमें वो वर्क डन स्टोर हो गया पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। इतनी बात समझ में आ गई? अब जरा समझें, अगर ये स्टोन यहां से रिलीज हो तो क्या हो जाए? अगर ये स्टोन यहां से गिर जाए और भगवान ना करे नीचे कोई हो, अगर 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 उसकी खोपड़ी पे गिरा ना तो खोपड़ी खुल जाएगी। यानी पोटेंशियल एनर्जी जब रिलीज होगी तो कितना काम कर सकती है, वो उदाहरण दे रहा हूं। ओके, अब इसको ऐसे भी समझ लेते हैं भाई कि अगर मैं यहां से लेटर से पानी ले गया, इधर पानी में ऊपर ले गया, यहां पहुंचा दिया, टॉप फ्लोर पे पहुंचाया तो है आपने अपने घर में, ऊपर छत के ऊपर टंकी रखी हुई ना पानी की। हाँ, तो उसमें क्या हुआ, जो आपने वर्क डन किया उसको उस हाइट तक ले जाने के लिए वो उसमें पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो गया। इसलिए तो वो जब रिलीज होती है पोटेंशियल एनर्जी तो इतनी स्पीड में आपके घर में वो पानी आता है। सो जब स्टोन ऊपर लेके गए, स्टोन की पोटेंशियल एनर्जी, जब पानी ऊपर लेके गए तो पानी की पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन अगर हम ऊपर 1 कूलम चार्ज ले जाएं, यहां 1 कूलम चार्ज रखा हुआ, 1 कूलम चार्ज का मतलब समझ रहे हो? 1 कूलम चार्ज का मतलब है 6.24 इंटू 10⁻18 प्रोटॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन्स हैं तो पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स हैं तो नेगेटिव चार्ज है। प्रोटॉन्स मतलब पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स मतलब नेगेटिव चार्ज। चलिए यहां हम लेते हैं प्रोटॉन, पॉजिटिव चार्ज। तो जब 6.24 इंटू 10⁻18 प्रोटॉन्स यानी 1 कूलम यहां से उठाया और इसको मैंने यहां पहुंचा दिया तो इसकी एनर्जी में फर्क आ गया। यहां एनर्जी कुछ और है, यहां एनर्जी कुछ और है। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी, यहां पे जो एनर्जी है मैं बोल सकता हूं चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी। हां जी बोल सकते हैं। अब समझते हैं डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब है जब स्टोन यहां था तो इसकी कुछ एनर्जी थी, इसकी यहां पे कुछ एनर्जी थी। जब स्टोन को उठा के मैं यहां ले गया तो इसकी एनर्जी बढ़ गई। इन दोनों ही पॉइंट में, अगर ये पॉइंट ए ले लूं और इस पॉइंट को मैं बी बोल दूं, तो इन दोनों ही पॉइंट के ऊपर इसके बीच में जो एनर्जी का डिफरेंस है मैं कहूंगा ये है डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस। ये बात समझ पाई? ऐसे जब मैं चार्ज को यहां से यहां ले गया तो इन दोनों पॉइंट के बीच में इसकी एनर्जी का कुछ डिफरेंस आया जिसको मैं कहूंगा पोटेंशियल डिफरेंस। अब सवाल है इसको समझेंगे कैसे, इसको डिफाइन कैसे करेंगे? तो आइए इसको डिफाइन भी करते हैं। इसको मैं हटा दूं। डिफाइन करने के लिए यह बात समझना जरूरी है कि लेटस से यहां एक ए पॉइंट है, ए पॉइंट के ऊपर 1 कूलम चार्ज रखा हुआ है। इस 1 कूलम चार्ज को मैं बी पॉइंट तक लेके गया, यहां से मैंने इसको उठाया धीरे 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 और मैंने यहां रख दिए 1 कूलम चार्ज। सो जब मैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के ऊपर इस 1 कूलम चार्ज को लेके गया तो मुझे क्या करना पड़ा? वर्क डन करना पड़ा। किसके ऊपर? चार्ज के ऊपर। सो मैं लिखूंगा वर्क डन अपॉन चार्ज। क्या मैं इसको कह सकता हूं वर्क डन पर यूनिट चार्ज? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ओके, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज नोन एज द पोटेंशियल डिफरेंस और इसको डिनोट करते हैं V से, और वैसे इसको कहते हैं वोल्ट। ऑलराइट, सो वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज पोटेंशियल डिफरेंस। थोड़ा और रिफाइंड करते हैं। वर्क डन पर यूनिट चार्ज टू take 1 unit charge from one point to another is known as its potential difference। फिर से इधर, come on, work done to take 1 unit charge, work done to take 1 coulomb charge or work done to take 1 unit charge to take it from one point to another is known as the potential difference। Fine, so अब इसके SI यूनिट देख लेते हैं भाई। SI यूनिट क्या है? SI यूनिट सीधी सी बात है, वर्क डन के यूनिट्स क्या होते हैं? जूल्स। चार्ज के यूनिट्स क्या होते हैं? कूलम। ओके, इसका मतलब क्या है? when 1 joule of work is done, when 1 joule of work is done to move 1 कूलम चार्ज, 1 कूलम चार्ज को मूव करने के लिए कितना वर्क डन करा? 1 जूल। देन 1/1 का आंसर क्या आएगा? 1। तो हम कहेंगे आंसर इज 1V, 1 वोल्ट। ये डेफिनेशन होगी भाई 1 वोल्ट की। वोल्ट क्या है?
SI, unit of potential difference. So define 1 volt. When 1 joule of work is done to move 1 coulomb charge from one point to another, then the potential difference is said to be 1 volt. फिर से, come on. When 1 joule of work is done to move 1 coulomb charge from one point to another, then the potential difference is said to be 1 volt. Easy है ना? फिर एक बार फिर सुन लो, यही याद हो जाएगा. When 1 joule of work is done to move 1 unit charge या 1 coulomb charge from one point to another, then the potential difference is said to be 1 volt. क्लियर? चलिए, अब आप कहेंगे सर इसको एक जगह लिख के दे दो ताकि हम स्क्रीनशॉट ले सकें, तो ये रहा आपके लिए स्क्रीनशॉट. ये क्या कह रहा है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज या 1 coulomb चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन अ कंडक्टर. भाई चार्ज है तो कंडक्टर में ही तो जाएगा. ओके, इट इज गिवन बाय मैथमेटिकली V इज इक्वल टू W अपॉन Q. V आपको मालूम है पोटेंशियल डिफरेंस, वर्क W इज वर्क डन, Q इज द अमाउंट ऑफ चार्ज. यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होते हैं वोल्ट, और वोल्ट को आप कैसे लिखते हैं? 1 जूल अपॉन 1 कूलम. डेफिनेशन ऑफ वोल्ट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ऐसे लिखना है. और पोटेंशियल डिफरेंस इज सेड टू बी 1 वोल्ट इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू मूव 1 कूलम चार्ज या 1 यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर. क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लिया? ले लो, आगे बढ़ते हैं. बात करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है. बेटा इलेक्ट्रिक सर्किट को समझते हैं क्या होता है. इलेक्ट्रिक सर्किट को समझने के लिए हम पहले समझते हैं लोड क्या होता है. लोड लोड लोड. जितने भी आपके घर में अप्लायंसेस लगे हुए हैं ना, आपके घर में टीवी लगा है, गीजर लगा है, हीटर लगा है, वॉशिंग मशीन्स लगी हैं, लाइट्स लगी हैं, इन सारी अप्लायंसेस को हम कहते हैं लोड. सो ऑल इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, सारे के सारे अप्लायंसेस, कौन से? चाहे वो लैंप्स हो, चाहे हीटर्स हो, चाहे एयर कंडीशनर्स हो, विच वर्क ऑन इलेक्ट्रिसिटी. किसके ऊपर काम करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर. उनको हम बोल देते हैं लोड. ये शब्द, ये टर्मिनोलॉजी समझना जरूरी है. फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में ये टर्मिनोलॉजी यूज होती है. अब बात करते हैं कंडक्टर्स की. कंडक्टर्स का तो आपको मालूम है. कंडक्टर्स क्या होता है? जिस जो अपने आप में से इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने देता है, यानी इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने देता है. अगर हमें ये लोड तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंचानी है तो हमें कुछ कंडक्टर्स चाहिए. कंडक्टर्स क्या? वायर्स. जिन तारों से आपने इस लोड को कनेक्ट किया हुआ है उनको हम कहेंगे कंडक्टर्स. ये हो गया कंडक्टर्स. अब ये इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? जब हम इस लोड को और इस कंडक्टर्स को, लोड्स को और कंडक्टर्स को किसी सोर्स से, पावर हाउस से, किसी सोर्स से, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक पावर से ज्वाइन कर देते हैं. सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक पावर मतलब बैटरी. बैटरी क्या होती है? या सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक पावर का मतलब है एक एक्सटर्नल फोर्स ऐसी चाहिए जो इन इलेक्ट्रॉन को धक्का दे सके, इनको आगे मूव कर सके ताकि इलेक्ट्रिसिटी बने. यानी मूवमेंट ऑफ चार्ज के लिए बाहर से जो एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं उसे हम कहेंगे हाँ बैटरी, या कहेंगे सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक पावर. ये बैटरी होगी. जब हम इस बैटरी को लोड के साथ कनेक्ट कर दें, लोड क्या हो गया? आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस. स्विचेस लगा दें. भाई आपके घर में स्विचेस तो है ना, ऑन ऑफ करते हैं ना, उनको कहते हैं स्विचेस. स्विचेस लगा दें और इनको एक साथ जोड़ दें, तब जो बनता है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट. सो इलेक्ट्रिक सर्किट की डेफिनेशन क्या होगी? सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक पावर दैट इज बैटरी, लोड्स एंड स्विचेस कनेक्टेड टुगेदर थ्रू वायर्स. वायर्स को क्या कहते हैं हम? कंडक्टर. फॉर्म एन इलेक्ट्रिक सर्किट. फिर से देख लो. इस सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक पावर दैट इज बैटरी, लोड्स एंड स्विचेस कनेक्टेड टुगेदर थ्रू वायर्स फॉर्म एन इलेक्ट्रिक सर्किट. ये जो अरेंजमेंट है इसको हम इलेक्ट्रिक सर्किट कह देते हैं. अब बहुत जरूरी है हमें यह समझना कि इस इलेक्ट्रिक सर्किट में हम कुछ सिंबल्स यूज करते हैं. उन सिंबल्स को समझ लेते हैं. कंपोनेंट्स जो हैं इस सर्किट के, जो कंपोनेंट्स हैं उनको सिंबल से यूज करते हैं. पहला सिंबल कनेक्टिंग वायर्स. ये जो वायर्स आपस में हम जोड़ते हैं, एक वायर ली, दूसरी ली, तीसरी ली, जोड़ते देते हैं, उनके लिए सिंबल है ये. यानी ये पहली वायर, ये दूसरी वायर, ये तीसरी वायर, और यहां हमने इनको क्या किया हुआ? ज्वाइन, कनेक्ट किया हुआ एक दूसरे के साथ. तो ऐसा सिंबल कहीं दिखे तो समझ लेना यहां पे वायर्स कनेक्टेड हैं. ऑलराइट. रेजिस्टर्स और रियोस्टेट. रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस के बारे में डिटेल में हम अगले वीडियो में देखेंगे. अभी इतना ही समझो कि इसका सिंबल क्या है. रेजिस्टेंस को हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं, रियोस्टेट को हम ऐसे या ऐसे भी डिनोट कर देते हैं. ये क्या है? एक एरो है, ये भी एक एरो है इसके ऊपर. यानी रेजिस्टेंस के ऊपर एक एरो लगा दे तो वो बन जाता है रियोस्टेट. भाई रियोस्टेट क्या होता है? रियोस्टेट एक अप्लायंसेस है, एक कंपोनेंट है जिसमें वेरिएबल रेजिस्टेंस का एक कॉम्बिनेशन दिया जाता है. आपको 1 ओम रेजिस्टेंस के ऊपर काम करना है, आपको 2 ओम के ऊपर काम करना है, आपको 3 ओम रेजिस्टेंस के ऊपर काम करना है. अकॉर्डिंगली आप इस एरो को चेंज करके सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कितनी रेजिस्टेंस चाहिए कोई पर्टिकुलर काम करने के लिए. ये बात समझ में आ गई? सिंबल ध्यान में रख लो. आगे चलते हैं और बात करते हैं हम बैटरी. बैटरी से पहले सेल समझते हैं यार. सेल का मतलब क्या है? सेल का मतलब है, सेल का सिंबल क्या है? देखो, एक लाइन बड़ी लगाई, एक छोटी लगाई.
ये बड़ी लाइन को वायर से कनेक्ट किया पॉजिटिव टर्मिनल, ये छोटी लाइन को किया नेगेटिव टर्मिनल। यानी बड़ी लाइन हमें दिखाती है पॉजिटिव टर्मिनल, छोटी लाइन हमें दिखाती है नेगेटिव टर्मिनल। और इसमें ये क्या है, ये हो गया सेल, ये क्या हो गया सेल, इसमें कुछ एनर्जी है। जब हम एक या एक से ज्यादा सेल, देखो यहां एक सेल, ये दो सेल, ये तीन सेल, दो या दो से ज्यादा सेल जब हम एक साथ से ऐसे कनेक्ट करते हैं तो हम उसको कह देते हैं बैटरी। ये बात समझ में आई? तो हम उसको कह देते हैं बैटरी। ओके, नाउ सी ये दो या दो से ज्यादा सेल्स के कॉम्बिनेशन को हम कहेंगे बैटरी। भाई आपने देखा होगा पहले बैटरी आती थी, उसमें सेल डालते थे, दो या दो से ज्यादा सेल डालते थे, उसको टॉर्च भी बोलते थे। हो सकता है आज भी आपके घर में वो हो, आपके मोबाइल फोन में क्या है, बैटरी, वही तो रोज चार्ज करते हो आप। सो बैटरी हो गया कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। सिंबल याद रख लीजिएगा, इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव लिखना इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम इलेक्ट्रिक सर्किट के अगले कंपोनेंट की, जिसका नाम है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का सिंबल क्या है? ये सिंबल तो बहुत सिंपल है। किया क्या इसमें हमने, ये वायर लगाई, ये एक सर्कल बनाया, इसके बीच में लिख दिया जी फॉर गैल्वेनोमीटर, जी फॉर गैल्वेनोमीटर, और ये दूसरी वायर लगाई, ये पॉजिटिव टर्मिनल ये नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड हो गया। अब सवाल ये, भाई ये गैल्वेनोमीटर किस काम का है, क्या काम करता है? गैल्वेनोमीटर काम आता है डिटेक्टिंग फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये हमें ये बताता है कि सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट है या नहीं। यहां एक नीडल लगी होती है, इसमें जैसे इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो वो डिफ्लेक्ट करती है, डिफ्लेक्ट हो रही है मतलब इलेक्ट्रिक करंट है। ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव लिखना नहीं भूलना है। आगे चलते हैं और बात करते हैं हम एमीटर की। एमीटर, ओके, सिंबल ये रहा सिंबल, फिर वैसे ही ये पॉजिटिव, इधर लिखा ए, और ये नेगेटिव, इधर लिखेंगे नेगेटिव, इधर लिखेंगे पॉजिटिव। ये जो एमीटर है, एमीटर ए से कुछ याद आ रहा है? अभी पीछे किया था एम्पियर। एम्पियर मतलब करंट को मेजर करते हैं हम एम्पियर में, तो उसका सिंबल होता है ए, इसलिए यहां लिख दिया ए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल हो गया, इसको हम एम्पियर मीटर भी कहते हैं। और ये किस काम आता है? मेजर द करंट कितना फ्लो कर रहा है सर्किट में वो बताता है। इसके ऊपर रीडिंग्स होंगी, इसके ऊपर भी इधर नीडल लगी होगी जो रीडिंग बताएगी कि 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर और 5 एम्पियर। जितने भी ये रीडिंग देगा मतलब इस वक्त सर्किट में उतना करंट है। और इसे कनेक्ट करते हैं सीरीज के साथ। अगर क्वेश्चन आ जाए हाउ द एमीटर इज कनेक्टेड इन द सर्किट, तो आप कहेंगे इट इज कनेक्टेड इन सीरीज। सीरीज और पैरेलल क्या होता है वो भी अगले वीडियोस में हम बात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वोल्ट मीटर की। भाई वोल्ट मीटर अभी तो पढ़ा, ये देखो सिंबल देख लेते हैं पहले, फिर वही बात, सर्कल लगाया, बीच में लिख दिया वी फॉर वोल्ट मीटर। इधर हमने लगाया पॉजिटिव, इधर हमने लगाया नेगेटिव, ये पॉजिटिव टर्मिनल के साथ वायर कनेक्टेड, ये नेगेटिव टर्मिनल के साथ वायर कनेक्टेड। ये करता है क्या है? ये काम आता है पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने में। उस सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है अभी पढ़ा ना, उसको मेजर करने के लिए हम वी फॉर पोटेंशियल डिफरेंस याद है। सो वी जहां लिखा हो वो एक ऐसा कंपोनेंट है, एक ऐसा मेजरिंग टूल है जिसके जरिए हम पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं। फाइन, बात करते हैं क्लोज्ड सर्किट की। क्लोज सर्किट मतलब क्या? क्लोज सर्किट मतलब ये वायर्स आ रही हैं, एक ऐसे बनाया आपने, इसमें अगर बीच में ऐसे आपने डॉट लगा दिया तो ये हो गया क्लोज्ड सर्किट। यार क्लोज सर्किट मतलब व्हाट? क्लोज्ड सर्किट का मतलब है जो भी आपने इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया है वो कहीं से टूटा हुआ नहीं है, क्लोज्ड है। एक दूसरा इसका मतलब है कि भाई आपका सर्किट ऑन है, यानी करंट फ्लो कर रहा है, सर्किट इज ऑन। व्हेन द सर्किट इज ऑन उसका सिंबल ये है, आप कह सकते हैं इसको क्लोज सर्किट। क्लियर, याद रख लेना। आइए बात करते हैं अगले इसकी, जो है ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट। ये सिंपल है भाई, ये वायर, इसके बीच में कुछ भी मत लगाओ, खाली यानी गैप छूट गया, गैप मतलब ओपन हो गया, ओपन मतलब अब ये कनेक्टेड नहीं है, क्लोज्ड नहीं है। ओपन का मतलब एक और हो गया कि स्विच ऑफ है। ओपन का और क्या मतलब हो गया? कि सर्किट स्विच ऑफ है, अभी इसमें से करंट फ्लो नहीं कर सकता। इज इट ओके? समझ में आया? ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइनिंग। देखो ये एक वायर जा रही है, इसके ऊपर से कोई और वायर जा रही है, एक जा रही है, दो जा रही है, तीन जा रही है, तो जस्ट ऊपर से जाएगी जैसे फ्लाईओवर, तो ये फ्लाईओवर की तरह ऐसे बना दिया। देखो ये जो सिंबल है ये फ्लाईओवर की तरह, ये मतलब यहां से दो या दो से ज्यादा वायर्स एक दूसरे के ऊपर जा रही हैं। जहां भी ये सिंबल लगा हो वहां का मतलब है इधर से बहुत सारी वायर्स जा रही हैं, लेकिन ध्यान रखना वो वायर्स आपस में कनेक्टेड नहीं है। सो सिंबल को ध्यान में रख लो। चलिए ये हो गया आपके साथ वायर्स का। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इलेक्ट्रिक सेल। ये तो मैं आपके साथ कर ही चुका, इलेक्ट्रिक सेल सिंबल ये रहा। और ओके, आगे बात करते हैं, ये है इलेक्ट्रिक बल्ब। अगर इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल
ऐसे कुछ बना हो तो मतलब ये इलेक्ट्रिक बल्ब को दिखाता है, यानी सर्किट में यहां इलेक्ट्रिक बल्ब लगा हुआ है, उसको ऐसे भी दिखा सकते हैं। इतनी बात समझ में आई, ये बात समझ में आई। अब आप कहेंगे सर ये सारे के सारे जो सिंबल्स है ना एक जगह दे दो, स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो याद रह जाएगा। चलिए यहां से आप ले लीजिए अपने लिए स्क्रीनशॉट, ले लिया, डन। हाँ अब सुनो इस स्क्रीनशॉट को यूज कैसे करना है। अपने मोबाइल फोन में स्क्रीन सेवर पे लगाओ, जितनी बार आप अपना मोबाइल फोन खोलेंगे उतनी बार ये दिखेगा तो दिख के याद हो जाएगा, अलग से बैठने की जरूरत। बहुत सारे तो वैसे ही याद हो गए, एम्पीयर गलवैन जी लिखा है तो गलवानोमीटर, ए लिखा है तो एमीटर यानी करंट के लिए, वी लिखा है तो वोल्ट मीटर यानी पोटेंशियल डिफरेंस के लिए, और ये हो गया क्लोज, ये हो गया ओपन, ये हो गया वायर क्रॉसिंग, ये हो गया सेल, और ये होगी बैटरी। इज इट ओके? ऑलराइट, आगे चलते हैं और अब हम बात करेंगे कि अगले वीडियो में हम बात करेंगे ओम्स लॉ की, उसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन करिए, सारी बातें हम अगले वीडियो में करेंगे। यहां तक आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, याद आ गया। अगर अच्छे से समझ में आया और आसान लगा तो नीचे कमेंट में जरूर लिखिएगा। जय हिंद।